नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुर्शीतितमस्य सूक्तस्य राहु गणो गौतम ऋषि इंद्रो देवता। अब 84वें सूक्त का प्रारंभ है। असावी सोम इंद्र ते शविष्ठ तृष्णवा गही आ त्वाम प्रत्यय इंद्रियम रजः सूर्यो न रश्मिभिः। हे प्रगल्भ प्रशंसित बलयुक्त इंद्र, तेरे लिए जो अनेक प्रकार के रोगों का विनाश करने वाली औषधियों का सार हमने सिद्ध किया है, जो तेरी इंद्रियों को सूर्य की किरणों से लोगों का प्रकाश करने के तुल्य प्रकाश करे, उसको तू प्राप्त हो, वह तुझे बल और आरोग्यता से युक्त करे। इंद्रम इद्धि बहुतो अप्रतिष्ठित शवसम ऋषिणाम च स्तुति रूप यज्ञम च मानुषाणाम। हे मनुष्यों, तुम जिस अहिंसित अत्यंत बलयुक्त वेदों के अर्थ जानने वालों की प्रशंसा को प्राप्त महागुण संपन्न मनुष्यों और प्राणियों के संरक्षण नाम यज्ञ को पालन करने वाले इंद्र को जिस प्रकार से अनुष्ठान से प्रसन्न करते हो, वैसे ही सदा करो। आतिष्ठ वित्रहन रथम युक्ता ते ब्रह्मणा हरि अवाचीन सु ते मनोग्रावा कृणोतु वग्नुना। हे मेघ के हनन करता शूरवीर, तेरे जिस अन्न आदि सामग्री से युक्त जल अग्नि व घोड़ों से युक्त रथ, जो भूमि जल में नीचे ऊपर आदि को जाने वाले हैं, उसमें तू बैठ मेघ के समान सुंदर मधुर वाणी में वक्तव्य को अच्छे प्रकार कर, जिससे तेरा ज्ञान वीरों को अच्छे प्रकार उत्साहित करे। इमं इंद्र सुतम पिब ज्येष्ठम मर्त्यम मदम शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन धारा ऋतस्य साधने। हे शत्रुओं के विदारण करने वाले, जिस तुझे जो वाणी सत्य पराक्रम के स्थान में प्रतिष्ठित करती है, उनको प्राप्त होकर उत्तम औषधियों के रस को पी, उससे प्रशंसित असाधारण दिव्य रूप आनंद को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीत। इंद्राय नूनम अष्टोक्थानि च ब्रवीतं सुता अमत्सु इंद्वो ज्येष्ठ नमस्यता सह। हे मनुष्यों, जिसको उत्तम रसीले पदार्थ आनंदित करें, जिसको उत्तम बल प्राप्त हो, उस इंद्र को नमस्कार करो और निश्चय से सत्कार करते हुए उत्तम वचनों से स्तुति करो। इस प्रकार उत्तम सुखों को प्राप्त हो। नकिष्तव रथितरो हरि यदिंद्र यच्छसे नकिष्टवानु मचमना नकी स्वशव आनशे। हे इंद्र, जो तू अतिशय करके रथयुक्त योद्धा है, सो तुझसे अधिक कोई भी उत्तम घोड़ों से युक्त नहीं है। तुझको कोई भी बल से व्याप्त नहीं हो सकता, इससे तू सब अंगों से युक्त हो व्यवहार किया कर। यह एक इद विद्यते वसुमताय दाशुषे ईशानो अप्रतिष्कुतः इंद्रो अंगः। जो दाता इंद्र मनुष्य के लिए बहुत प्रकार से द्रव्य को देता है और अकेला ही समर्थ व निश्चल होकर शत्रुओं का विदारण करता है, उसी का सत्कार करो। कदा मर्तम राधसम पदाक्षुमिप स्फुरत कदा नः शुश्रत गिरह इंद्रो अंगः। हे इंद्र, किस काल में जैसे बल से सर्प फण को चलाता है, वैसे हम धन रहित मनुष्यों की वाणियों को सुनोगे, अर्थात आप हमारी बात को सुनोगे और हम आपकी बात को सुनेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। यश्चिदिद्धि तवा बहुभ्य आसुतावाम आविवासति उग्रम तत्पत्यते शव इंद्रो अंगः। हे मित्र, जिस इंद्र को शत्रुओं का भी अत्यंत बल प्राप्त होता है, वह बहुत प्रकार से तेरा पोषण करता है, तुम उसी को राजा मानो। स्वादोरित्था विषुवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः या इंद्रेण स्यावरिः वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वी वरुण स्वराज्यम। जैसे सुख के वर्षाने वाले इंद्र के लिए सूर्य के तुल्य गमन करने वाली पृथ्वी किरणों से अपने प्रकाश रूप राज्य की शोभा के लिए हर्ष का हेतु होती है, इस प्रकार से स्वादयुक्त व्याप्ति वाले मधुर आदि गुण को पीती है, तुम भी इसी प्रकार व्यवहार किया करो। ता अस्य प्रश्नायुवः सोमं शृण्वन्ति पश्यनः प्रिया इंद्रस्य धेन्व वज्रम हिन्वन्ति सायकम वस्वी वरुण सुराज्यम। हे मनुष्यों, इस इंद्र की अपने को स्पर्श करने वाली, स्पर्श करती और प्रसन्न करने वाली किरण अथवा गौ अथवा वाणी औषधि रस को सिद्ध करती और दुर्गुणों को क्षय करने वाले शस्त्र समूह को प्रेरणा देती है, और ये पृथ्वी से संबंध करने वाली अपने राज्य के अनुकूल होती हैं, उनको तुम प्राप्त होवो। तास्य नमसा सहस्पर्यन्ति प्रचेत्सः वृतानस्य सच्चिरे पुरूणि पूर्वचित्ते वस्वी वरुण सुराज्यम। जो इस अन्न व वज्र के समान वर्तमान
उत्तम ज्ञान युक्त सेना के साथ सेवन करता है, जो सत्य भाषण आदि नियम को प्राप्त करते हुए बहुत पूर्व ज्ञान के लिए पृथ्वी संबंधियों का पालन करता है, उस इंद्र का सत्कार करना चाहिए। इंद्रो दधीचो अस्थिभिः वृतान्य प्रतिष्कुतः जघान नवति नर्व। हे सेनापते, जैसे इंद्र ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र से मेघ के समान शत्रुओं का हनन करता हुआ सब ओर स्थिरता करता है और 99 प्रकार के दिशाओं के अवयवों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तू अनेक अधर्मी शत्रुओं का नाश कर। इच्छन अश्वस्य चिरः पर्तेष्व अप्रशितम तदिद इच्छन शर्या रंती। जैसे इंद्र शीघ्रगामी मेघ का, जो आकाश में पर्वतों में आश्रित उत्तम अंग के समान अवयव है, उसको छेदन करता है, वैसे शत्रु की सेना के उत्तम मांग के नाश की इच्छा करता हुआ सेनापति सुखों को प्राप्त हो। अत्राह गौरमन्मत नाम त्वष्टुः अपीच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे इस जगत में प्रसिद्ध पृथ्वी और चंद्रलोक के मध्य में छेदन करने वाले सूर्य को मानते हैं, वैसे ही सब काल सब क्रियाओं में एक रस सृष्टि के नियम होते हैं। यह निश्चय करके घरों में न्याय प्रकाश सहित व्यवहार करो। को अध्य युक्ते धुरीका ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून् आसिन्नुषुः तहस्वसो मयो भुन्य ईशाम भृत्याम ऋणधस्त्र जीवात्। कौन इस समय सत्य आचरण संबंधी उत्तम क्रियायुक्त शत्रुओं के ऊपर क्रोध करने, शत्रुओं के दुर्लभ साहस के समान आचरण करने, अच्छे स्थान में बाण पहुंचाने, शत्रुओं के हृदय में शस्त्र प्रहार करने और स्वराज्य के लिए सुख करने वाले श्रेष्ठ वीरों को संग्राम में युक्त करता है, वह जो इनकी जीविका के निमित्त भूमियों को समृद्धि युक्त करे, वह बहुत समय पर्यंत जीवे। क ईशते तुज्यतो को विभाए को मनसते सतम इंद्रम को अंति कस्तो काय क इभायोत राय अधिब्रतन्वे को जनाए। हे इंद्र, कौन शत्रुओं को मारता है, कौन शत्रुओं से मारा जाता है, कौन युद्ध में भय को प्राप्त होता है, कौन राजधर्म में वर्तमान उत्तम ऐश्वर्य के दाता को जानता है, कौन संतानों के समीप में रहता है, कौन हाथी के उत्तम होने के लिए शिक्षा करता है और कौन बहुत धन के लिए व्यवहार करता और शरीर व मनुष्य के लिए आज्ञा देता है, इसका उत्तर देने का सामर्थ्य केवल आप में है। को अग्नि मीटे हविषा घृतेन शत्रुचा वजाता ऋतुभिः ध्रुवेभिः कस्मै देवा आवहानाशु होम को मनसते वितिहोत्रः सुदैव। हे विद्वान, कौन विद्वान और श्रेष्ठ क्रियायुक्त पुरुष विचार और घी से अग्नि को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रज्वलित करता है, कौन धर्म से निश्चल सब ऋतुओं में ज्ञान और क्रिया यज्ञ को करे, देवता लोग किसके लिए ग्रहण व दान को शीघ्र प्राप्त करावें, कौन उत्तम विद्वान इन सबको जानता है, इसका उत्तर कहिए। त्वमंग प्रशंसिषो देवः श्विष्ठं मर्त्यं न तव धन्यो मघवन अस्ति मृडितेन्द्र ब्रीवीमि ते वचः। हे परम बलयुक्त मित्र के समान हितकारी, जो तू इतना तेजस्वी है, सो मनुष्य तेरी प्रशंसा करते हैं। हे उत्तम धन के दाता इंद्र, तुझसे भिन्न कोई भी सुखदायक नहीं है, इससे तेरी धर्मयुक्त वचनों से मैं स्तुति करता हूँ। माँ तेरा धांसी मात ऊतयो वसो अस्मान कदा चना धनम विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणीभ्य आ। हे सुख में वास कराने वाले, आपके धन हमको कभी भी दुखदाई न हो, तेरी रक्षा हमें दुखदाई न हो। जैसे तू उत्तम मनुष्यों को ज्ञान आदि धनों को देता है, वैसे हमको भी दे और इस प्रकार सब ओर से उपमा को प्राप्त कर। यह 84वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 85वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।